भारत माता की जय हो। भारत माता की आज मुंबई में IN ऑफिस के उद्घाटन और एक जो स्कीम हमने दी है पुगल के लिए रानीसर में, वहाँ से हमें पानी पेयजल मिलेगा, उसका आज शिलान्यास इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में PFD डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर परम आदरणीय प्रेमचंद जी सिंगारिया जी, एक्शन बलबीर जी, IN मुकेश जी, IN सुरजाराम जी, रमजान खान जी और तहसीलदार जी पारिक साहब, अशोक जी पारिक जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई डूंगर जैन और जिले के जिला उपाध्यक्ष भाई सुभाष सिंह जी कंवर, जसू बन्ना और मंडल के अध्यक्ष व्यापार मंडल पूर्व मंडल अध्यक्ष काशी जी, हमारे अशोक जी और मनसाराम जी, बेगूलाल और मेरे सामने बैठे हुए सभी नरेंद्र जी, जसू राम जी, जितने भी प्रमुख लोग बैठे हैं सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। आज एक अच्छा अवसर है कि खुद तहसील में हमें IN ऑफिस की सौगात माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने दी है। इसके लिए मैं सरकार का, मेरी तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दोनों बजटों में खाद्य विधानसभा का स्पेशल ध्यान रखा और इतनी अच्छी सौगातें विकास की दे रहे हैं कि बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है। अभी हमारे एससी साहब कह रहे थे कि IN ऑफिस के लिए हमें खादोला जाना पड़ता था पुगल वालों वासियों को। आज आपका IN ऑफिस यहीं खुल गया है। आपको किसी भी प्रकार की पेयजल की जो समस्या होगी IN के माध्यम से यहीं आपकी उसको समाधान किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। और पेयजल की समस्या जब मैं इस क्षेत्र में विधायक आपने मेरे को बनाया, मैं कंटिन्यू देख रहा था कि पुगल के लिए थोड़ी समस्या थी। सभी हमारे पत्रकार जो बंधु हमारे बीच हैं, सब लोगों ने यह अवगत कराया, आम जनता ने भी कहा कि पुगल कचरे के लिए पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। हम काफी समय से प्रयास करते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी इस क्षेत्र में लेके आए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश में जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारे राजस्थान में भी बहुत अच्छा बजट दिया, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने उस बजट का सदुपयोग न करके दुरुपयोग किया। घटिया स्तर की पाइपलाइन डलवाना, जितने भी कार्य किए हैं बिना प्लानिंग के कार्य इस तरीके से किए, कहीं टंकी बना के छोड़ दी, गाँव में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि किसी भी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं थी। 3 साल तक इन्होंने काम किया। 3 साल में इनका कार्य पूरा हो जाना चाहिए था। 350 करोड़ का बजट था इस क्षेत्र के लिए, लेकिन 40% से अधिक काम ये नहीं करा पाए और वो काम ही अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो आप जाके देख सकते हैं कि पाइप लाइन जितनी डाल रखी है, कहीं ऊपर डाल रखी है, कहीं ज्यादा नीचे डाल दी, कहीं इस तरीके से ठेकेदारों ने काम किया पूर्व की सरकार के समय में और 40% ही काम हुआ, लेकिन उस 40% का भी उपयोग सदुपयोग हमारी जनता को नहीं मिल पाया। अब हम इस पे पूरा इस प्लानिंग जो जितनी भी है हमारी JJM की, उस पर पूरा ध्यान देते हुए सरकार, आसान सरकार, तो माननीय मंत्री जी जो हमारे कन्हैयालाल जी चौधरी हैं, अभी 2 दिन पहले हमारे बीकानेर आके गए हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी की मीटिंग ली है। पूर्व की सरकार के समय में जितनी भी कमियां थी
उन कमियों को दूर कर हमारे क्षेत्र के वासियों के लिए शुद्ध पेयजल कैसे मिले, घर घर जल नल के माध्यम से कैसे मिले, इसमें पूरी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। जैसा कि इसका टाइम पीरियड 3 साल का था, राजस्थान में काम 40% 50% के आसपास हुआ और वो भी काम अच्छी क्वालिटी का नहीं था। कार्य पूरा नहीं होने की वजह से हमने राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से डिमांड की कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य की अवधि 2028 तक बढ़ाकर ये कहा है कि जल जीवन मिशन जैसी अच्छी स्कीम जो आम आदमी तक, उनके घर तक, हम घानियों तक पेयजल समस्या को कैसे दूर कर सके, घर घर जल घर घर नल के माध्यम से कैसे पहुंचा सके। तो ये स्कीम जो इसकी अवधि थी वो 2028 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाकर हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। मुंबई के लिए जो बहुत बड़ी एक सौगात है, अजय ऑफिस खुलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम 5 करोड़ का बजट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को एक स्कीम बनाकर रानीसर में हमने डिमांड की, अधिकारियों के माध्यम से हमने पूछा कि इसकी पेयजल की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। अधिकारियों ने तुरंत बताया कि इस तरीके से अगर आप 5 करोड़ रुपए पास करा देंगे तो हम दूसरी साइड से इस घोटा डिस्ट्रीब्यूटरी रानीसर के माध्यम से हम वहाँ से पेयजल की बड़ा रिजर्वायर 2 रिजर्वायर बनेंगे और एक कुछ जगह से भी बनेगा, एक टंकी यहाँ पे बनेगी। धनपुर रोड की जितनी भी कॉलोनी जो आपकी पुगल की है वहाँ पे एक टंकी और बनेगी और फिल्टर प्लांट भी बनेंगे और स्वच्छ जगह से रो वाटर स्टोरेज के लिए 5000 KL के 2 बड़े स्टोरेज बनेंगे। कुछ जगह से बनेगा एक जो मैंने बताया आपको पंप हाउस और पंपिंग मशीन, पाइपलाइन 12,700 मीटर की पाइपलाइन डाली जाएगी और स्वच्छ जलाशय के लिए 200 KL का एक और बनेगा। इस तरीके से मैं आपको सबको ये बताना चाहूंगा कि फुगल की जो समस्या है वो आने वाले 6 महीने में या ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 9 महीने में ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए, एक फुगल के लिए स्वच्छ पेयजल और घर घर जो तक कैसे नल पहुंचे, नल के माध्यम से पानी कैसे पहुंचे, ये सरकार की तरफ से हमें बहुत बड़ी सौगात मिली है। हमें इसके लिए सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा प्रोजेक्ट है 782 पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पे भी 2 बड़े रिजर्वायर बन रहे हैं बहुत बड़े, उसमें एक बन के तैयार होने का जा रहा है। आने वाले 6 महीने में अभी हमारे मंत्री जी आए थे पीएचडी मिनिस्टर बीकानेर, तो हमने डिमांड की कि इसका आने वाले 6 महीने में या इसी साल के अंतिम तक वो अगर वो जरा से शुरू हो जाएगा तो जितनी भी टंकियां गांव में बनी हैं जिन पे पानी अभी तक नहीं पहुंच रहा है वहां तक भी पानी पहुंचाएंगे तुरंत प्रभाव से। जो भी जल जीवन मिशन में जो कार्य हुआ है हमारे सभी ग्राम पंचायतों लेवल पर, वहां पर भी एक लाइन जोड़ी जाएगी और उसके माध्यम से भी 782 से भी फुगल को जोड़कर फुगल दोनों तरफ से जुड़ेगा। फुगल के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए कि फुगल को पेयजल की समस्या जो थी आज तक, वो आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ कि 20 साल तक 30 साल तक आपको पानी की पेयजल की समस्या की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति हमने बनाई है। 782 से भी लाइन आ रही है, वो फुगल को जोड़ेगी और रानीसर से भी हम फुगल को जोड़ रहे हैं, यानी फुगल में किसी भी प्रकार की पेयजल की समस्या नहीं रहेगी। आपको बता देना चाहता हूँ इतनी अच्छी योजना है, इतनी अच्छी स्कीम के तहत हम काम कर रहे हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अभी काशीराम जी कह रहे थे कि ये अच्छी स्कीम हमारे लिए है। आने वाले 1 साल में हम जितनी भी जेजेएम की जो स्कीमें हैं जो आधी अधूरी पड़ी हैं, उन स्कीमों को भी हम पूरा त्वरित गति से हम आपके साथ मिलकर गांव ढाणी से बात करके सबके साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि टंकी के माध्यम से, नल के माध्यम से हर ढाणी, हर खेत तक, हर आदमी तक पेयजल की समस्या थी वो कैसे दूर हो सके, वो पूरा करेंगे हम उसका समाधान करके वहां तक हम पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें एक खलावल गांव और है पास में, रानीसर के पास में, कई बार उसकी भी बहुत ज्यादा समस्या रहती है और मैं ऐसी साहब को मैंने कह दिया है, एक फल्ला वाली जो स्कीम है, ये जो रानीसर स्कीम है, उसको भी फल्ला वाली को भी वहां से जोड़ दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उस गांव की समस्या भी दूर हो जाएगी। ये मैंने ऐसी साहब को कह दिया है। तो फल्ला वाली स्कीम जो गाँव है, जो बहुत ही काफी समस्या उस गाँव की रहती है, उसको जो हम दुरुस्त करेंगे।
JJM स्कीम को तुरंत 1 साल में, जिस तरीके से मैं बताया कि जो रिजर्वायर बन रहा है वो 1 साल में तैयार हो जाएगा, दूसरा रिजर्वायर उसके बाद 1 साल और तैयार हो जाएगा। यानी आने वाले समय में पेयजल के लिए जितनी भी सरकार की जो स्कीम है, योजनाएं हैं, उसको मैं आपको वादा करता हूं कि उसको उस गांव तक किस तरीके से हम लागू करें और तुरंत गति से हम किस तरीके से लागू करें, ये सब काम हम करेंगे। ये आपको बता दें। अभी भाई काशी जी बता रहे थे कि बिजली की समस्या, देखिए जब हमारा राज था तो हमने पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत गांव-गांव ढाणी बिजली के माध्यम से बिजली से जोड़ा था गाँव को। उसके बाद में कोई कनेक्शन नहीं हुए। अब हमें उसी तर्ज पर वापस RDSS स्कीम के माध्यम से जो कनेक्शन ड्यू चल रहे हैं, जो फाइलें चल रही हैं, 2019 तक की फाइलें पहले ले रहे हैं। यानी आप देख लीजिए 2018 में हमारी सरकार लास्ट में जाते जाते सभी धानों को जोड़ा था, लेकिन 2018 के बाद में जैसे कांग्रेस सरकार आई 19 में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। अब 19 की जो फाइलें हैं, 19 की जो डिमांड भरे हुए हैं, 19 की जो जितनी भी 5 धानों का कनेक्शन है वो हम दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। अब इन्होंने 5 साल तक कुछ नहीं किया, बिजली में भी, पेयजल में भी इस तरीके से सरकार की छोड़ दिया। यानी जो मूलभूत सुविधाएं आम आदमी को मिलनी चाहिए, पेयजल की है, बिजली की है, तो उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं ली पूर्व की सरकार ने। हम चाह रहे हैं कि जितने भी कनेक्शन है, जितनी भी धानियां हैं, 2019 तक की पूर्व की सरकार की जो बकाया फाइल है उसको तो हम कंप्लीट करवा रहे हैं। इसके अलावा भी हम सब लोग आपको निवेदन करना चाहते हैं कि आप जहाँ भी जिसकी भी धानियां वंचित है, 5 का ग्रुप बना के आप अपनी फाइल जमा करा दीजिए, उनको भी हम चेकअप करेंगे। यानी 3,500 से अधिक धानियों को हम बिजली कनेक्शन देंगे, धानियों को भी कनेक्शन देंगे। तो ऐसी स्कीम हम लेके आ रहे हैं आपके बीच में। और बहुत सारी भी चीजें, जैसे IN ऑफिस बिजली का हमने हमारे सभा में खोला था कुबल में, उस IN ऑफिस को पूर्व सरकार ने बंद कर दिया, वापस मैंने IN ऑफिस आपका यहाँ खुला दिया है और वित्तीय स्वीकृति भी उसकी जारी हो गई है। IN भी आपका बिजली का भी यहाँ बैठेगा, PSD का IN भी आपका यहाँ बैठेगा। और मैं तो कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम पूरा हमारे क्षेत्र के लिए एक्शन ऑफिस भी यही लेके आएंगे। तो किसी भी प्रकार के क्षेत्र में समस्या नहीं हो, हम बात करेंगे सरकार से कि भाई हमारी पूरी विधानसभा के लिए एक्शन भी हमें दे दिया जाए, तो हमें दूसरी विधानसभा जो है जो इंटरफेयर जिसका किसी प्रकार का नहीं रहे, हमारा इंडिपेंडेंट हमारी विधानसभा का एक एक्शन भी हो जाए, तो इस क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। जिस तरीके से नहरों की सुदृढ़ीकरण का काम हो रहा है, नहरों के लिए भी हमने अभी 230 करोड़ रुपए खालों के लिए हमने पैसे दिलवाए हैं आपको, 230 करोड़ रुपए। खालों का जो जितने भी पुराने खाले हैं, टूटे हुए खाले हैं, उनका जिम्मेदार भी होगा आपका। 230 करोड़ के नए खाले निर्माण आपके होंगे। पहले 100 करोड़ रुपए पिछले बजट में हमने 100 करोड़ रुपए खाते कुबल बांध के अलावा जितने भी ऊपर जो अनुपुर बांध के जितने भी खाले थे उनके 100 करोड़ रुपए लेके इस बार हम दत्तौर है, डोडा है, इनके नीचे जितने भी नहरें हैं, इन सब के लिए 230 करोड़ रुपए का बजट आपके लिए ले गए। उसकी भी प्रोग्रेस अभी चालू होने वाली है। और जितने भी आपके खाले हैं, आप अपने अपने क्षेत्र की सर्वे करवाकर अपने जो नहरी सिस्टम के जो अंतिम तौर पर जो बैठा आदमी है उसको कैसे पानी पहुंच सके, उनके जो जेरिसन जो खाले हैं उनका वापस सुदृढ़ीकरण कैसे उसके इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को एक बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है नहरी सिस्टम को भी सुदृढ़ करने का, कि किसी भी प्रकार का जो पानी है जो हमारा सिंचित क्षेत्र है वो अंतिम क्षेत्र में जो पानी कैसे पहुंचे, उसके पास पूरा पानी उसका हक का कैसे पहुंचे, इसके लिए भी पूरा काम सरकार ध्यान दे रही है। आप सब लोग पधारे, इसके लिए पुनः आपको मैं मेरी तरफ से धन्यवाद दूंगा। और मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको हो, 24 घंटे आपके बीच में रहता हूँ, आप बीकानेर भी आ जाएं या मेरे को बुला लें, समस्या का समाधान हम आपका प्राथमिकता से करेंगे। अगर ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान अभी करना है उसको तो तुरंत करेंगे, अदरवाइज तो अपने पास टाइम पड़ा है काफी, तो हम आपकी समस्याओं का समाधान पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ, सब लोग पधारे और एक अच्छा आज यहाँ आपको सौगात मिली, इसके लिए पुनः आपको बधाई। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। सर, आज रानीसर में जलाशय का शिलान्यास किया जा रहा है और PhD का कुबल के अंदर IN ऑफिस खुला है, तो इसे कितने लोगों को, कितने गाँवों को लाभ मिलेगा? देखिए, कुबल बहुत बड़ा कस्बा है, तहसील मुख्यालय है, तहसील भी यहाँ बैठता है और यहाँ पे काफ़ी समय से पानी की बहुत सारी किल्लत थी इस गांव के लिए, कस्बे मेन कुबल के लिए। तो उसके लिए हमने राज्य सरकार से डिमांड की बजट में। माननीय मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी बदन लाल जी शर्मा साहब ने हमारे को एक सौगात दी है 5 करोड़ रुपये की। तो रानीसर में 2 रिजर्वायर बढ़ेंगे और वहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से
पुगल को हम उस नहर से पानी लेके वहाँ पे बड़े रिजर्वायर बना के फिल्टर प्लांट बना के पुगल को हम जोड़ेंगे और पुगल की जो पुरानी समस्या थी उसका समाधान हम करेंगे। ये कुछ जलाशय भी पुगल में बनाएंगे यानी, और पाइपलाइन भी इसमें करीब 12,000 किलोमीटर 12,000 पानी पाइपलाइन भी हम इसमें जोड़ रहे हैं। तो ऐसे पुगल के स्पेशल इस पुगल कस्बे की नहीं थी और आसपास के गाँव में जो समस्या है सब मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी, जैसे पल्लावाड़ी गाँव है उनका भी समाधान वहाँ से हो जाए। कितने रुपये की लागत से ये जलाशय बनने जा रहा है? वैसे ये 5 करोड़ रुपए बजट में पास हुए थे, लेकिन अभी जो टेंडर हुआ वो 4.5 करोड़ का टेंडर हुआ है और टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर जारी हो गया है और इसकी कार्य अवधि है वो 2 महीने की है। ठेकेदार आगे हैं, काम चालू कर दिया गया। आने वाले समय में पुगल में जो पेयजल की समस्या है उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल सर, पीएचडी विभाग की आज बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर शिकायत पहला विभाग है पीएचडी, उसकी शिकायत आती है। गाँव की नदियों के पानी, टूटी जल, जो पाइप लाइनें जा रही है वो पूरा ऐसा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संकल्प था कि हर गांव में हर जो ढाणियाँ हैं 20-30 की ढाणियों की आबादी है वहाँ पर घर घर जल नल के माध्यम से हम पहुँचाने की जो स्कीम थी नरेंद्र भाई मोदी जी की JJM स्कीम के माध्यम से, तो वो JJM योजना हम लेके आए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था, पूर्व की सरकार ने 3 साल तक उसकी जो अवधि थी उस अवधि में काम नहीं किया और काम भी जो किया 40% काम हुआ, वो भी घटिया क्वालिटी के काम हुए। तो हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से डिमांड की कि इस अवधि को और बढ़ाया जाए। तो 2028 तक इस अवधि को किया जाए। आने वाले समय में और बजट केंद्र सरकार दे रही है हमें और राजस्थान सरकार इस जितनी भी पुरानी खामियाँ थी, कमियाँ थी, उसको दुरुस्त करते हुए हर घर को नल से जोड़ते हुए हर घर तक जल पहुँचाने का पूरा प्रयास पेयजल का करेंगे। और हमारे 682 पर 2 बड़े रिजर्वायर बन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले 6 महीने में एक रिजर्वायर हम सुचारू रूप से चालू करके जितनी भी टंकियाँ बड़ी हैं जिनमें पेयजल की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, पाइपलाइन डल गई है, वहाँ तक हम पेयजल की व्यवस्था कराएंगे। बिल्कुल सर, एक आपकी विधानसभा खाजवाला में बड़ा कांड हुआ था, ट्रिपल केस मर्डर, और समय रहते ही पुलिस प्रशासन ने मुख्य आरोपी सहित 8 लोगों को भी हिरासत में लिया। उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं इसके लिए तो हमारे जो भी है प्रशासन उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि तुरंत उसी इस केस पे उन्होंने जिस तरीके से शिकंजा कसा और जो काम जहाँ से आया था उसको दूसरे स्टेट से जाकर तुरंत प्रभाव से उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसका जल्दी ही पर्दाफाश कर लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये दुखद घटना थी, ऐसी घटनाएं क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। इस पर हमारा प्रशासन और हम सब मिलकर आने वाले समय में और भी कुछ करें।